हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आप लोगों की डिमांड पे आज हम लोग फाइनली यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर को आज सॉल्व भी करेंगे और उस पे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उसके लेवल्स को भी देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपी बीएड का पेपर मिलता नहीं है। जब एग्जाम देते हैं आप या देंगे तो पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेरी बेस्ड का मतलब स्मृति पर आधारित होता है। जो भी पब्लिशर जहां बुक पब्लिश होती है वो लोग क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे के बाहर आते हैं सेंटर से, तो उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद है, तो वो बताइए। इसी बेस्ड पे कोई भी बुक हो किसी भी पब्लिकेशन की, वो इसी बेस पे पब्लिश करती है। कुछ कुछ क्वेश्चंस वो खुद भी डालते हैं, क्योंकि सबको पूरे क्वेश्चन याद हो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये पेपर आपको यहाँ है। कला वर्ग को देकर परेशान नहीं होइएगा कि जो साइंस वाले हैं वो वीडियो को ना देखें, कॉमर्स वाले ना देखें। आपको बता दें आपका 75% सिलेबस तो सेम है। लास्ट का पोर्शन जो है वो चेंज होता है, तो ये आपको भी करना होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखेंगे। इसकी पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि सर ये पीडीएफ देंगे कि नहीं। जरूर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हम अपने टीम से बोल देंगे। यहां हम देख सकते हैं क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें हम लोग जो पार्ट पोर्शन 1 है उसको करेंगे, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। सिलेबस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, मैंने बताई है। मैंने ग्रुप वाइज सिलेबस भी बताया है, एंट्रेंस बुक्स के बारे में भी बताया है। अगर वो सब आप देखे रहेंगे तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और पेपर को भी समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि हरिप्रसाद जो है चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, जिससे कि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये आपके एग्जाम के और अच्छे से समझने के लिए, साथ ही रिवीजन के लिए कि आपने जितना पढ़ा है तो वो लेवल क्या है। तो इसमें मैं कुछ आंसर जल्दी जल्दी बताते चलूंगा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं रखना है हमें, बस जल्दी जल्दी मैं आपको बताते चलूंगा। इसका राइट आंसर जो होगा बांसुरी वादक होगा। बांसुरी वादन में इनका नाम आता है। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 बीट्स होते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड का खिताब आपको पता है, रीता फारिया। लिम्बाराम का संबंध जो है तीरंदाजी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यही आप देखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। उसके बाद काली मिट्टी, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। अगर थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जहां से लिया गया है, तो उसको करने के बाद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो जहां ब्लर होगा मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा उसको। काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है, तो वो कपास से है। उसी तरीके से गूगल सर्च इंजन की स्थापना का डेट, तो वो है 4 सितंबर 1998। ग्रैमी, जो ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, तो ये संगीत म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो कैंसर रिसर्च जो सेंटर है वो है न्यू दिल्ली। और सिक्किम राज्य की स्थापना कौन से संविधान संशोधन से की गई थी, वो है 35वें संविधान संशोधन से। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, इसको समझाया भी जा सकता है, आप सभी को पता है, सब समझाने वाले क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए एक मेरे तरफ से पर्सनल मेरी ट्रिक ये होगी कि जो भी राइट आंसर है उसके अलावा जो 4 ऑप्शन है, जैसे मैंने ये बता दिया सिक्किम के संविधान संशोधन की बात। अब जो इसके अलावा राइट जो और ऑप्शन है उसमें आप अपना आ, थोड़ा सा आप अपना रिवीजन देख लें कि आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है तो उसको ढूंढ लें कि क्या हो सकता है। यही बेस्ट ट्रिक होती है प्रीवियस ईयर पेपर से सीखने वाली जो चीज होती है। जौ की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है, तो वो उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग देखते हैं उधर। ये आप देख सकते हैं कि 2021 जो है, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब किस महिला ने जीता था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्च भी कर लीजिएगा कुछ 14। मैं बता दे रहा हूँ, जिम कॉर्बेट जो है वो आपको पता है कि ये उत्तराखंड में एक पार्क है, काफी नामी भी है, आप जानते भी होंगे। मानव विकास सूचकांक 2020 का पूछा था, क्योंकि 21 का पेपर है तो 20 का, इसका मतलब होगा कि जो रीजनिंग है, करंट अफेयर जो है वो आपके 2020 से, मतलब पिछले साल के कुछ करंट अफेयर आ सकते हैं, उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उस समय जो था 131 पे था इंडेक्स जो था, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है? अशोक है, आप सभी लोग जानते हैं। पेंडोमीटर क्या है? ये समुद्र की गहराई मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है। फिर यहाँ पे आप 18 देख सकते हैं, रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी जी। पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। प्लासी का युद्ध पूछा है, इसका मतलब हिस्ट्री से कुछ युद्ध से भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये है आपका 1757, 23 जून 1757 है। 21 देख सकते हैं आप, भारत में कोविड का पहला मरीज कहाँ मिला था? ये क्वेश्चन भी आया था, देखिएगा। ये जो इसका राइट आंसर जो होगा केरल में होगा। आपको पता होगा कि केरल में एक स्टूडेंट आई थी जो चाइना से पढ़ के आई थी, और उसमें सबसे पहले कोविड केस मिला था। डेट अगर आप जानना चाहें तो शायद 30 जनवरी 2020 को ये पहला केस मिला था, तो ये आप याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ये सभी स्टूडेंट्स को करने हैं, वो चाहे किसी भी ग्रुप से हो, क्योंकि ये कॉमन ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। नमक सत्याग्रह, तो ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022, ये अंडर 19 के वर्ल्ड कप की बात है, तो बांग्लादेश जीता था, ठीक है। मालगुडी डेज की पुस्तक, मालगुडी डेज जो पुस्तक है वो आप सभी लोग जानते होंगे, R.K. नारायण है, काफी फेमस ये नाम भी है, इस पे कई सीरियल भी बने हैं, टीवी सीरियल्स। उसके बाद बस पकड़कर लाहौर जाने वाले प्रधानमंत्री, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, ये सही है। और इसीलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को उठाए हैं, सॉरी इस प्रीवियस पेपर को उठाए हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो दिखी तो हमें ये हुआ कि हाँ ये सबसे सटीक है, इसलिए। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने बस यात्रा की थी भारत से पाकिस्तान तक। और वसा की सबसे ज्यादा जरूरत किस मौसम में होती है? तो सर्दियों में होती है, फैट्स की। और यहाँ गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? तो वो मीथेन निकलती है, इसीलिए खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आजकल भी इसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मायोपिया रोग किससे संबंधित है? तो ये तो कंफर्म है कि मायोपिया आंख से संबंधित है, तो वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। ओलंपिक का पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था, ठीक है। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है उत्तर मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, ये दिसंबर महीने में दिया जाता है, ठीक है। इसको और डिटेल से सॉल्व कराया जा सकता है। वन इंडिया गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। आपको बता दें, चेतन भगत की जितनी भी बुक्स है उसमें मैक्सिमम में उन्होंने कोई वर्ड रखा है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट विद इन कॉल सेंटर, कुछ ऐसे करके बुक्स जो हैं। वन इंडियन गर्ल, तो उन्होंने नंबर है 1, हाफ, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो आप समझ जाइएगा कि वो चेतन भगत की है। फोबोस एंड डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये आपको पता है मंगल के हैं। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? तो जो भी एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो फायर के लिए बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, CO2 उसमें भरी रहती है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर, जो है आप लोग जानते भी होंगे। इसके नीचे हम लोग देख लेते हैं 37 देख लेते हैं। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से, जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो लंदन का है, उससे कितना ज्यादा है? तो आप सभी लोग जानते हैं 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे ज्यादा है। अब हम लोग यहां देख लेते हैं 38 जो है, 2019 में किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में 31 अक्टूबर को।
ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन दोबारा भी बन सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। 39 आप देख सकते हैं, किस ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी नहीं, ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलती है या मिलता है तो वो ए बी में नहीं मिलता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार संवट सिंह कमेटी के सिफारिश पे, ये आप लोग याद होगा आप लोगों को। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब लागू की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात, तो वो लागू की गई थी 24 अप्रैल 1993 में। ये जो यहाँ पे क्रॉस हो गया, ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ हम लोग यहाँ थे, तो ये आपका जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 42वां देख सकते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो ऊंट मेला राजस्थान में लगता है, अजमेर के पास है, ठीक है। और 44वां जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कार्ड रीडर क्या है? आप सभी लोग आंसर दे इसका, कौन सी डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कोई इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में वैसे तो ये दो मल्टीपर्पज है, लेकिन राइट आंसर जो होगा इनपुट होगा, ठीक है। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, उसी तरीके से कार्ड रीडर। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट निकलता है या बॉक्साइट पाया जाता है? तो बॉक्साइट आपको पता है अल्मोनियम का अयस्क है, तो ये मिलता है सबसे ज्यादा उड़ीसा में। यहाँ पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से जो है वो उच्च तापमान मापा जाता है, ये याद रखिएगा आप। और 47वां आप देख सकते हैं, संविधान के मूलभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो वो केशवानंद भारती वाला जो मामला है 1973 का। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर पुरी में स्थित है, उड़ीसा में। फिर 49वां आप देख सकते हैं, 49वां जो है वो है, भारत में कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो वो आप सभी लोगों को पता है, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। और इस GS का लास्ट क्वेश्चन था, भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो सतलज पर किया गया। तो ये मैं इसलिए जल्दी क्विकली सॉल्व कराया हूं कि आप क्वेश्चन के लेवल को देख पाए कि यूपी बीएड के क्वेश्चन में जो पेपर मिलेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम में, उसके लेवल क्या होंगे। तो देखिए ये पोर्शन था, ये सामान्य ज्ञान का था, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको देखेंगे। देखिए उसके बाद ये आपको भाषा का मिलेगा, दूसरा पोर्शन जो होगा फर्स्ट पेपर में ही वो आपको भाषा का मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपको फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज करना होगा, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें हिंदी दिया है, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। इसको हम सॉल्व अगर आप लोग कहेंगे तो हम अगली वीडियो में सॉल्व करा देंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ तक देखिए, ये 100 क्वेश्चन, 100 नंबर तक आपको हिंदी मिला, 50-50 का है, आपको मैंने सिलेबस में बताया था। यहाँ सेकेंड पेपर का है, ये सेकेंड पेपर का फर्स्ट पोर्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी कॉमन होगा हर ग्रुप के लिए, ये जो है ये कॉमन है सभी ग्रुप के लिए, ठीक है। ये द्वितीय का जिसमें अभिक्षमता परीक्षण जो रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे, आप लोग वीडियो में कमेंट में बोलेंगे तब हम इसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा सॉल्व कराने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी मतलब बेसिक भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है बहुत टफ भी नहीं रहेगा, परेशान नहीं है। देखिए सिंपल रीजनिंग मिलेगी आपको। अब यहाँ से स्पेसिफिक हो जा रहा है, जो कला आर्ट्स साइंस से हैं, उन आर्ट्स स्ट्रीम से उनके लिए, साइंस वालों के लिए यहाँ अलग हो जाएगा। तो आर्ट्स वालों के लिए देख लीजिए, जो हमने सिलेबस बताया था आपको, देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद ये मांग से, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने बताया था, जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स ग्रुप के हैं इसको ध्यान से देख लें। मैंने आपको ये भी बताया था, ये बड़ा ग्रह ज्योग्राफी से क्वेश्चन, भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे आप राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यहाँ भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
यही मैंने आपको बताया था कि देखिए रामानुजन का दर्शन जो है, ये दर्शन शास्त्र से भी है, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे आप खारे पानी की, सर्वाधिक खारे पानी की झील से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये ज्योग्राफी से हो गया। तो ये यही चीजें, यही क्वेश्चन हम लोग देख कर तैयार किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, रूसी क्रांति हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना, तो सिंपली यही भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, हिंदू विवाह में कितने प्रकार के वर्णन है, तो ये थोड़ा सा हिंदी इतिहास से आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्ट्स ग्रुप में मिलते हैं, ये आप यहाँ से देख लीजिए। अब हम लोग फाइनली इस वीडियो में हम लोग जीएस जीके के पोर्शन को देखे भी हैं और उसके सॉल्व भी किए हैं। तो मेरा पर्पस यही था कि आप लोगों को एक बार दिखा देना कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका लेवल क्या होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आगे आप लोग कहेंगे तो हम लोग पोर्शन वाइज भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आई होप आपको ये मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी या थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो मैंने थोड़ा बहुत किया वो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।